IGIMS पटना में आज एक बड़ा हादसा टल गया। रियासत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट 120 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। एक साल कबल वज़ीर आला ने इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया था। मरीजों का गुज़श्ता एक माह से इलाज भी किया जा रहा था। जिस वक्त यह वाक़या पेश आया, तीसरी मंजिल पर कोई मौजूद नहीं था। मलबे को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी तामीर में गैर मयारी मवाद इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल IGIMS इंतजामिया इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे रजनीश कुमार ने मामले का जायजा लिया। निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से IGIMS में हाल ही में तैयार हुआ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे का छज्जा अचानक गिर गया और देख सकते हैं कि छज्जा गिरने के बाद आवाज इतनी तेज थी क्योंकि मलबा काफी अधिक गिरा है। लोग काफी डर गए हैं। हाल ही में इस बिल्डिंग में जो है कैंसर रोगी जो है उनका इलाज शुरू हुआ है और 1 साल पहले इस बिल्डिंग के तैयार होने के बाद CM नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और देख सकते हैं कि आलीशान यह भवन तैयार कराया गया था। यानी तीसरे फ्लोर पर यह घटना घटी है। रूम नंबर 314 और रूम नंबर 313 देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया है और आपको हम दिखा रहे हैं छत की हालत कैसी हो गई है। शुक्र कहिए कि कोई पेशेंट इसमें नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी और कोई जो बड़ा हादसा कहें आप, बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से बड़ी मात्रा में जो मलबे आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबे देख सकते हैं कि पूरे अभी बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि IGIMS प्रबंधन इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ कतरा रहा है, लेकिन बताते चलें कि हाल ही में इसे तैयार कराया गया। इसकी लागत 120 करोड़ रुपए है। यानी स्टेट का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है इसे, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई और महज 1 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन निर्माण कंपनी ने किस क्वालिटी की सामग्री इसमें लगाई और किस तरह से इसे तैयार किया आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ और उसके बाद ये मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया। और पूरा ड्राम से ना किया था, पूरा आवाज इतना कि सब डर गया था। काफी ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, काफी बहुत ज्यादा। देर तक आवाज रही? वही लगता है कि 5 मिनट तक गूंजा कुछ देर तक। इससे पहले कभी देखा था आप लोगों ने कि लग रहा है गिरने वाला, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, पर एक वाई हो गया। IGIMS प्रबंधन अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं चर्चा गर्म है और उम्मीद की जा रही है कि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होगी और जांच के बाद ये पता चलना जरूरी है कि आखिर किस तरह की क्वालिटी पर जो है मकान खड़ा कर दिया गया और लापरवाही किस हद तक थी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। JDU के MLA गोपाल मंडल के खिलाफ तेजस राजधानी एक्सप्रेस में काबिल एतराज हरकत के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR नई दिल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। केस पटना मुंतकिल किया जाएगा और मामले की तहकीकात बिहार पुलिस और GRP करेगी। हमारी पार्टी सभ्य आचरण के लिए जानी जाती है। बाथरूम जा रहे थे, क्या था, और एक बार उनसे जानकारी लेंगे कि किस परिस्थिति में ये घटना हुई है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी या हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सभ्य व्यवहार, सभ्य आचरण पब्लिक प्लेस में अदरवाइज भी करे, ये तो ज़रूर हम लोग अपेक्षा रखते हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो और ज़्यादा अपेक्षा रहता है कि ये उनका जो कंडक्ट और बिहेवियर, लेकिन ज़रूर जानकारी हम लोग लेंगे। ट्रेन तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए। प्रहलाद पासवान ने JDU MLA गोपाल मंडल की सफाई को मानने से इनकार कर दिया है। उसने गोपाल मंडल पर बदतमीजी और हमला करने का इल्जाम भी लगाया। ने इस गंदा पानी पिलाने और जात-पात से मुताल्लिक अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रहलाद पासवान, जिनके साथ कल तेजस ट्रेन में घटना घटी थी। प्रहलाद जी, JDU के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो भी सफ़र कर रहे थे तेजस राजधानी ट्रेन में, आप भी सफ़र कर रहे थे, आपसे उनका विवाद हुआ। क्या हुआ था कल रात को? कल जब बोगी में हम लोग सब बैठे, उसके बाद थोड़ी देर बाद गाड़ी के आधा घंटा चलने के बाद करीब 8-9 बजे से वो मामला आया कि वो चड्डी और बनियान में जा रहे थे, बाथरूम की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब जा रहे हैं, आपका घर नहीं है, इस नाते मैं बोला कि और भी इसमें पैसेंजर है, जरा से आप गमछी लपेट लीजिए। मेरा कहने का इतना ही मतलब था।
अगर ये हम बोलने में अगर हम गलत बोले हैं या हम गुनहगार हैं तो हम सज़ा लेके लिए तैयार हैं। उन्होंने बाथरूम गया, उधर से लौटे, अपने सहयोगियों को बताया, फिर चारों मेरे पास आए, हाथापाई किए, मारी पीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, मेरा मतलब पूरा जाति सूचक शब्दों से किसी ने पता कर लिए होंगे कि ज़रा इसका चार्ट देख के बताओ कौन सा जात है, कौन नाम है, तो उसको कह के पूरा और गंदा पानी पिलाने का भी उन्होंने हमको काम किया है। बताइए कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, बाद में हमने माफ़ी भी मांग ली और आगे इस तरह की घटना नहीं हुई, अफसोस भी जता रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमने माफ़ी मांग ली है, मामला को ख़त्म हो जाना चाहिए और गाली गलौज और मारपीट की घटना से वो इनकार कर रहे हैं, पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। हमको जिस तरह से अभद्र व्यवहार किए उनको माफ़ी मिलेगा ही नहीं। कोई अब आप माइक के सामने हमसे पूछेंगे कौन गाली दिया, तो हमको अपनी माँ बहन को गाली देना होगा, हम देंगे अपने मुंह से ही। तो विधायक जो जितना गंदा बात हमको बोले हैं और जो मेरे साथ घटना घटाए हैं, 4 टर्म विधायक हैं, उनसे पूछे कि 4 टर्म विधायक विधानसभा में क्या सिखाया जाता है, जवाब देंगे वो लोग। उनके उस बोगी में वहाँ पर महिलाएं भी थीं, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना महिला नहीं थी वहाँ ट्रेन पर। मेरा बाप का नहीं था ना, सरकारी चार्ट निकलेगा, पता चल जाएगा कि महिला था कि नहीं था। पेशेंट के साथ वहाँ एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट था जो उनके ठीक बगल में था, आप वहाँ पे हल्ला हंगामा कर दिए। मेरा मास्क उन्होंने खींचा, कोविड-19 का आप उल्लंघन किया, मैं मास्क लगा रहा हूँ अपना सुरक्षा के लिए, मैं अभी मास्क खींच लूँ किसी का तो मान लीजिए बीमार हो जाता, तब मैं तो गया 3 लकड़ी पर, मास्क खींच के हटाया मेरा मुंह देखने के लिए। पढ़ा लिखा हूँ मैं, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को मैं चुप अथी नहीं होने दूंगा। जो उन्होंने मेरे साथ किया वो मैं लिखित हम दिए हैं थाना में, बाकी कार्रवाई आगे देखते हैं कहाँ जाके। ट्रेन में भी पुलिस ने पूछताछ की थी, दोनों की थी कि वो तो चेंज हो जाते हैं ना स्टेशन बाय स्टेशन, तो उन्होंने इतना किया कि हमको आगे वाला स्टेशन को उन्होंने बता दिया था कि इनको सेफ चला जाए आदमी। दिल्ली उतरे, दिल्ली में उतर के गए हम अपना जीआरपी में, उसी से मैं स्टेशन गए, जीआरपी में जाके हम कंप्लेंट लिखा। आप क्या करते हैं और कब से हैं? अब दिल्ली में रहते हैं या बिहार रहते हैं? हम तो आए इलाज कराने के लिए आए। धन्यवाद। तो ये प्रहलाद पासवान है जिनका कहना है कि ट्रेन में हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, जो कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान से बिल्कुल अलग इनका बयान है। दोनों के बयान में विरोधाभास है। गोपाल मंडल अपनी सफाई में कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया और जो हुआ, जो बहस हुई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन प्रहलाद पासवान उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना और सैलाब का कहर दोहरी मुसीबत लेकर आया है। दूसरी रियासतों में काम करने वाले मजदूर यहां रोजगार को तरस गए हैं। मजदूरों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। हमारे नुमाइंदे ने मजदूरों से बातचीत की। बिहार के कुछ इलाकों में इस बार कोरोना के बाद दोहरी मार पड़ा है। तस्वीरें कटिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्राणपुर विधानसभा के साझा की है। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग पटुआ खेती के सहारे कुछ रोजगार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हुआ क्या, कोरोना काल के दौरान रोजगार ठप होने के बाद बड़े पैमाने पर मजदूर अपना घर लौट कर आए और उम्मीद था कि यही खेती पर किसी तरह अपने घर परिवार के लिए रोजगार ढूंढेंगे, लेकिन अब खेत डूबा हुआ है। क्या होगा आगे की जिंदगी, क्या हो गया? बाहर से आए थे, क्या उम्मीद था जी? यहाँ के लोग तो जितना ही है किसान विभाग के लोग हैं, और जो गरीब आदमी है दिल्ली, पंजाब, मुंबई, कोलकाता, जहाँ कहीं भी जाते भी हों, वो लोग गए लॉकडाउन के कारण काम करने के लिए, वहाँ फंस जाने के बाद में बहुत सारे, तो दुनिया को पता है कि लॉकडाउन किस तरह से बुरी हालत लाया। फिर यहाँ आए दूसरी लॉकडाउन के बाद जब सुधार हुआ, फिर बाढ़ पीड़ित में आए। बाढ़ पीड़ित के आनंद में लोगों को जीने के लिए यहाँ कोई भी खेती सही ढंग से नहीं है, और कोई भी जना अभी तक जो है। चाहते क्या है? हम लोग यहाँ चाहते हैं कि सरकार को हम लोग मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को देखे और सही ढंग का जो भी फसल का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसके लिए भी देखे, और हम लोग जो डूबा है प्लास्टिक चूड़ा, जो भी कुछ अनाज वगैरह सुखाना जो भी होता है, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ के लोगों मुहैया होना चाहिए। में अब तब जी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, जो ये स्थिति है कोरोना के बाद बाहर आ गया, क्या चाहते हैं? सरकार क्या निजात दिलाए? क्या सरकार तो है कि सबसे पहले जो यहाँ के गरीब मजदूर जो कोरोना के पूरे देश में, पूरे दुनिया में महामारी फैलने के वजह से जो लोग पलायन होकर घर आए, तो लोगों को लगा कि यहाँ अपना रोजी रोटी करके अपना ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये जो बाढ़ आया, तो बाढ़ से सबसे पहले जो हमारे जितने किसान भाई थे, आप देख रहे हैं अगल बगल में पानी है, पटवा है, जूट है, धान है, जो लोगों की उम्मीदें थी कि इस फसल से कम उससे कुछ हमारा उपार्जन होगा और हम अपना ज़िंदगी का दिनचर्या को गुजारेंगे। लेकिन कुदरत का कहर ने, ये बाढ़ ने, आपदा जो आया, तो उनको भी
तमाम फसलें यहाँ की नष्ट हो गई और हमारे जो मजदूर भाई आए थे उनको कोई भी काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है तमाम किसानों का जो फसल जो नष्ट हो गया, क्षति हो गया, उन फसलों का सरकार मुआवजा दे। तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए दोहरी मार है, क्योंकि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में मजदूर प्रदेश से घर लौट कर आए थे और अब खेत डूबे होने से कृषि का जो ऑप्शन था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार की तरफ से लोग बड़ी राहत का उम्मीद कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।